हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वशासन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम नगरीय प्रशासन व्यवस्था डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 जिसमें हम इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पंचायती राज डिस्कस कर चुके हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज, वो लेक्चर भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। इस लेक्चर में हम स्थानीय स्वशासन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको एमपीपीएससी की सिलेबस वाइज हम सब डिस्कस कर रहे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे अब इसमें ही, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारे लेक्चर आसान तरीके से देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये भारत के वायसराय थे उस टाइम पे जब इन्होंने ये भारत में लाया था। कहा जाता है स्थानीय स्वशासन 1882 में लागू किया गया था। शुरू में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन 1882 में लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। अब बात करते हैं अभी हम। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के पश्चात, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया था। नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया था और नगरीय निकायों का गठन किया गया था। नगर निगमों का गठन किया गया था, नगरीय निकाय लाया गया था। तो ये एक अधिनियम इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार कब आया? नगर पालिका अधिनियम 1956 में बनाया गया था। एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था, जो नगर में जो शासन है वो करने के लिए, नगर में शासन बनाए रखने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। क्या है? ऊंचे स्तर पे, बड़े स्तर में संसद में और विधानसभा में लोकतंत्र लागू था, लेकिन शहरों में स्थानीय रूप से, स्थानीय जो शहर होते थे वहां पे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए वहां भी प्रशासक राज कर सके, प्रशासक के रूप में चयन कर सके, हम इसलिए एक अधिनियम पारित किया गया था। वहां पे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व को प्रशासन कर सके, इसलिए लाया गया था। तो समझ में आया फ्रेंड्स? तो प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू किया गया और नगर निगमों का गठन किया गया था। तो देखिए, वर्ष 1957 में नगर निगम संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति 1958 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। तो नगर पालिका एक और अधिनियम आया जो 1961 में आया था। तो एक अधिनियम ये आया और एक अधिनियम 1961 में आया। उसके बाद आगे चलते हैं यहां से। देखिए, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत एक 74वां संविधान संशोधन, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर निगमों से संबंधित है, नगरीय निकाय से संबंधित है, बोल सकते हैं नगरीय निकाय से संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा, संविधान में इनका उल्लेख मिलता है। तो संवैधानिक दर्जा यानी संवैधानिक निकाय वहां निकाय होते हैं जो संसद या विधानमंडल या संविधान में उल्लेखित होते हैं। तो संविधान में उल्लेखित प्रदान किया गया था। तो मध्य प्रदेश में इस अधिनियम का पालन करने वाला प्रथम राज्य था। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जिसमें इस अधिनियम का पालन करने वाला प्रथम राज्य था। तो ये याद रखना, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह आ सकता है क्वेश्चन, संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? बात करेंगे हम आगे। अब 74वें संविधान संशोधन में क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित किया गया। तो 1974 में एक नगर पालिका अधिनियम फिर से आया था। 74 नहीं है, 94 में फिर से एक अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय कैसे? सबसे ऊपर में है नगर निगम, बीच में है नगर पालिका और सबसे नीचे नगर पंचायत। समझ में आ गया त्रिस्तरीय कैसी हुई? सबसे बड़ा कौन सा है? नगर निगम, जो बड़े शहर में होते हैं। फिर बीच में क्या है? नगर पालिका है। और सबसे छोटी इकाई क्या है? नगर पंचायत। जैसे हमने पंचायती राज्य में पढ़ा था उसी टाइप का यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नगर निगम की।
तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम नगर निगम की। कई लोग नगर निगम में रहते होंगे, तो बात करते हैं हम। देखिए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम स्थापित किया जाता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम स्थापित किया जाता है, जिसमें सदस्यों की संख्या 40 से 70 होती है। यह इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सदस्य होते हैं जिन्हें पार्षद कहा जाता है, तो उनमें सदस्यों की संख्या 40 से 70 होती है। 40 से 70, न्यूनतम 40 और अधिकतम 70 होती है। एवं इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 6 विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत भी करती है। जो राज्य सरकार होती है वहां की, वो 6 विशेषज्ञ सदस्य को मनोनीत भी करती है, और उस क्षेत्र के विधायक तथा सांसद नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। तो उस क्षेत्र में जो विधायक होगा और वहां का जो सांसद होता है, नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। तो ये समझ में आया। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, तो याद रखना है महापौर को मेयर भी कहते हैं। मेयर, महापौर क्या होता है, उसे मेयर भी कहते हैं। मेयर, ब्रिटिश काल में इसे मेयर कहते थे महापौर को। तो महापौर जो होता है वो नगर का, नगर के प्रशासन को कहते हैं। वहां का जो प्रशासक कर रहा है, जो प्रशासक है वहां का, उसको महापौर कहते हैं। तो नगर के प्रशासक को महापौर कहते हैं, इसे मेयर भी कहते हैं। और मेयर शहर का पहला नागरिक होता है। जो मेयर होता है, महापौर, वो उस नगर निगम या उस शहर का पहला नागरिक कहा जाता है। जैसे हमने संविधान में पढ़े ना, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार उस शहर का पहला नागरिक महापौर होता है। और जो वहां के सदस्य होते हैं, जिन्हें पार्षद कहा जाता है, पार्षद, तो पार्षद का नाम सुना होगा आपने। तो वहां पे सदस्य जो होते हैं पार्षद, उसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष एवं स्पीकर को अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ये क्या समझ में आया आपको यहां से? देखिए, महापौर और पार्षद को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और वहां पे एक स्पीकर भी बनाया जाता है, जो स्पीकर अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद लोग चुनते हैं, तो पार्षदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जिसको हम प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, हम जिसको खुद जाके वोट देते हैं, वो होता है प्रत्यक्ष। और हम किसी को वोट दे देते हैं और फिर वो लोग उसको वोट देते हैं, वो है अप्रत्यक्ष। क्योंकि हमने तो डायरेक्ट दिए नहीं, हमने किसी और को दिए थे, फिर उनने उसको चुने, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। तो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है। तो वहां पे एक नगर निगम आयुक्त भी होता है, जो राज्य सरकार की परीक्षा देके पास होके जाता है। कहने का मतलब एमपीपीएससी से, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके बनाया जाता है, नगर निगम आयुक्त कहा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। वर्तमान में 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, उसमें से जो बड़े जिले हैं कहा जाए, यानी बड़े जनसंख्या वाले, वो उसमें वहां पे नगर निगम बनाया गया। 16 नगर निगम है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम ये दिए हुए हैं। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जो है वो कौन सा था? वो जबलपुर था। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पहला कौन सा था? तो जबलपुर था। तो जबलपुर पहला नगर निगम था, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर था। जबलपुर कब बना था? तो जबलपुर को 1834 में ही नगर निगम बना दिया गया था। देखो, अधिनियम तो अपने आप बाद में आए, लेकिन ब्रिटिश काल में ही नगर निगम के रूप में स्थापित कर दिया गया था जबलपुर को। तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम पूछा जाएगा तो 1834 में 1834 में जबलपुर को बनाया गया था। उसके अलावा देखो, इंदौर नगर निगम है, कोई दिक्कत नहीं। भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, सागर भी नगर निगम है, रीवा भी नगर निगम है। रीवा नगर निगम है, बड़ा है ना, वो भी जनसंख्या ज्यादा है वहां की। उज्जैन भी नगर निगम है, खंडवा भी है, बुरहानपुर भी है, रतलाम, देवास, सिंगरौली भी नगर निगम है। देखो, ये सिंगरौली जिला है, नगर निगम भी है, बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है। कटनी, सतना, छिंदवाड़ा, देखो दो नए बने फ्रेंड्स। पहले क्या थे? पहले 14 ही नगर निगम थे। 2 नए बने, एक छिंदवाड़ा नया बना है और एक मुरैना। छिंदवाड़ा और मुरैना नगर निगम ये बाद में बने। बाद में कब बने तो बताता हूं मैं आपको। ये नगर निगम ये बाद में बनाए गए हैं, अभी बनाए गए हैं। कब की बात है? तो नगर निगम 2 नए बने हैं। 2 नए नगर निगम है अपने यहाँ। 2 नगर निगम नए हैं। 2 कौन से? एक है छिंदवाड़ा हो गया और एक मुरैना। छिंदवाड़ा और मुरैना तो कब बने हैं, लेकिन नए हैं, मुरैना और छिंदवाड़ा। तो नगर निगम की संख्या कितनी है वर्तमान में? 16। तो ये याद रख लेना है। ये भिंड भी बनेगा और दतिया भी बनेगा, ऐसा प्रस्तावित है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 16। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी और आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नगर पालिका की। तो अभी बात किया था नगर पालिका बीच में थी, तो नगर पालिका देखिए, 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर निगम स्थापित किया जाता है। 50,000 से अधिक जनसंख्या अगर हो जाती किसी जिले की या किसी शहर की, तो वहां नगर पालिका स्थापित किया जाता है। नगर पालिका कई नगर पालिकाएं हैं।
तो नगर पालिकाएं स्थापित की जाती है, जिसमें सदस्य संख्या 15 से 40 होती है। तो न्यूनतम 15 और अधिकतम 40, यानी इनको भी पार्षद ही कहेंगे, है ना। तो सदस्य संख्या 15 से 40 होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4 विशेषज्ञ सदस्यों को एवं उस क्षेत्र के सांसद, यानी इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4 विशेषज्ञ सदस्य को मनोनीत भी किया जाता है। जैसे वहां मनोनीत कर रहे थे नगर निगम में, वैसे ही नगर पालिका में भी मनोनीत किया जाता है। एवं उस क्षेत्र के सांसद हो गया, विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। तो उस क्षेत्र में जो सांसद और जो विधायक होते हैं उस क्षेत्र के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है और एवं पार्षद प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा, जनता चुनती है, जनता वोट देती है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं और जनता के द्वारा चुनी जाते हैं। और उपाध्यक्ष जो होता है, उपाध्यक्ष पार्षदों द्वारा निर्वाचित होता है, यानी उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये याद रखना है। पार्षद मैं बहुत बार नाम ले रहा हूं। पार्षद क्या होता है पता है आपको? तो पार्षद क्या होता है, प्रत्येक शहर को छोटे छोटे नगरों मोहल्लों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद नगरों को मोहल्ले में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड में भी, यानी प्रत्येक वार्ड में वार्ड के प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। उस प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, वहां पे 2-4 वार्ड मिला के एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है, जो सीधे वार्ड की जनता द्वारा चुना जाता है। सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, वार्ड की जनता द्वारा चुना जाता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी होता है वहां पे, जो राज्य सेवा से चयनित होता है, याद रखना है। वहां पे भी होता है एक, यहां पे भी जैसे वहां था वैसे यहां भी है नगर पालिका अधिकारी। वर्तमान में 98 नगर पालिकाएं हैं। तो वर्तमान में 98 नगर पालिकाएं हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है, कई जगह 100 भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं की 2 बन गई है करके बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर 98 ही है। तो 98 याद रखें। अभी तो वर्तमान में 98 नगर पालिकाएं हैं। अब बात करते हैं नगर परिषद की। परिषद, नगर परिषद यानी नगर काउंसिल, इसे ही नगर पंचायत भी कहते हैं कई जगह। कई राज्यों में नगर परिषद कहते हैं, कई जगह नगर पंचायत कहते हैं। तो ये नगर परिषद या नगर पंचायत वही है। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसको भी डिस्कस करते हैं। 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो गांव से नगर में परिवर्तन हो रहे हैं, पहले गांव थे, अब धीरे धीरे जनसंख्या वहां की बढ़ रही है, नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, वहां पे नगर पंचायत बनाई जाती है। 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। उसमें नगर परिषद गठित की जाती है। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 15 से 40, न्यूनतम 15 और अधिकतम 40। तथा राज्य सरकार द्वारा 2 विशेषज्ञ सदस्य को मनोनीत भी किया जाता है। जैसे वहां मनोनीत कर रहे थे वैसे यहां भी मनोनीत कर दिया जाता है। तो वैसे ही दो विशेषज्ञ सदस्य को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है एवं संबंधित क्षेत्र के विधायक उस नगर परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। वहां का जो विधायक होगा एमएलए, वो नगर परिषद का पदेन सदस्य होता है। तो इसके अध्यक्ष और पार्षद प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट चुने जाते हैं और जो उपाध्यक्ष होता है वो पार्षदों द्वारा निर्वाचित होता है यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 264 नगर परिषदें हैं, नगर पंचायतें हैं। देखिए कई जगह डाटा अलग अलग लिखा मिलेगा आपको। ये पुराना डाटा है तो 264 जो मध्य प्रदेश की साइट में डला हुआ है वो 264 का है, लेकिन नई नई बन जाती, कभी 1-2 बन गई और बनी हुई रहती है, बन जाती हैं, तो उनको यहाँ पे एडिट नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन नहीं आते। तो वर्तमान में कितने हैं? 264। तो यहां तक आपको समझ में आया फ्रेंड्स, ये हमने जो भी डिस्कस किए। इसके बाद देखिए हम 1 लाइनर के रूप में डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय को, जिससे आपको और आसानी हो सके, बिल्कुल पढ़ने में आसानी मिल सके, आपको समझने में। कि एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा ही आएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय फिर से हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने शॉर्टकट में ऊपर काम की चीजें डिस्कस की है, अब यहाँ पे देखिए फिर से डिस्कस करते हैं 1 लाइनर के रूप में। देखिए तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की। तो नगरीय निकाय में देखिए क्या क्या फैक्ट है इंपॉर्टेंट। राज्य में मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 के बाद नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया था। तो नगर पालिका 1956 लागू किया गया था। उसके बाद देखिए बाद में नगर पालिका अधिनियम 1961 भी पारित हुआ है। तो एक 1956 पारित हुआ, उसके बाद एक 61 भी पारित हुआ है।
30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। तो एक और विधेयक पारित हुआ 30 दिसंबर 1993 को नगर पालिका विधेयक पारित हुआ और मध्य प्रदेश में नगर पालिका का गठन 1964 में जबलपुर में किया गया था। 1964 में जबलपुर में, तो मध्य प्रदेश का पहला नगर पालिका 1964 में जबलपुर में बना था। तो नगर पालिका आपने दतिया पढ़ा होगा, ये नगर निगम है फ्रेंड्स, या गलत छपा है, नगर निगम जबलपुर में बनाया गया था। 1992 में क्या होता है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, जो 14 जनवरी 1993 में लागू हुआ था। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 14 जनवरी 1993 में लागू हुआ था, 92 में बना, 74वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगरीय निकाय से, याद रखना है। 74वां संविधान संशोधन के बाद नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो 74वां संविधान संशोधन के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित हुआ। तो 74वां संविधान संशोधन के बाद फिर से एक पारित हुआ 1994 में। इसके तहत त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई है। 3 स्तर का, ऐसा ये वाला जो मैंने बताया, सबसे ऊपर में नगर निगम, बीच में नगर पालिका, सबसे नीचे नगर पंचायत। मध्य प्रदेश में इस अधिनियम का अनुपालन करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ये जो अधिनियम बना, इस अधिनियम का पालन करने वाला देश का पहला राज्य, यानी मध्य प्रदेश ने अपने राज्यों में अपनाया इसको, ऐसी व्यवस्था लागू की, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की स्थानीय संस्था, जो स्थानीय संस्था है और जो नगरीय निकाय है, उसमें महिलाओं को कितना % आरक्षण है, 50% का आरक्षण है। अब बात करेंगे हम एक एक करके, फिर से बात करते हैं नगर निगम की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नगर निगम की। नगर निगम को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। तो क्या होता है, नगर पालिका के सबसे ऊपरी स्तर के शासन को नगर निगम कहा जाता है। जो नगर पालिका के सबसे ऊपर के स्तर के शासन को नगर निगम कहा जाता है। यह शहरी स्थानीय शासन का एक कानूनी नाम है। यदि किसी शहर क्षेत्र में जनसंख्या या आबादी 10 लाख अथवा 1 मिलियन से ज्यादा हो तो उसे नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। तो अब पढ़ते हैं यहां से, शहरी ग्रामीण संबंधित समिति ने सिफारिश की थी, शहरी ग्रामीण संबंधित समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसे क्षेत्र में नगर निगम स्थापित किया जाएगा जहां की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है। 5 लाख या 10 लाख से ज्यादा है। अब 10 लाख हो गई है, याद रखना है, पहले छोटे थे तो 5 लाख थी, अब 10 लाख कर दिया गया है। तो 10 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे स्थान को नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। समझ में? नगर निगम में सदस्य जो होते हैं, जो पार्षद कहलाते हैं, उनकी संख्या 40 और 85 तक होती है। तो 40 और 85 तक होती है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। वहां का प्रमुख होता है महापौर। महापौर वहां का प्रमुख होता है फ्रेंड्स, महापौर। इसे ही मेयर कहा जाता है, मेयर। इसे ही अंग्रेजी शासनकाल में मेयर कहते थे। नगर के प्रशासक को कहते हैं। वहां पे जो नगर में जो मेन प्रकाशक होता है उसे कहते हैं मेयर। शहर का पहला नागरिक भी होता है, उस शहर का नगर निगम का पहला नागरिक भी मेयर होता है। एवं पार्षद, वहां पे जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है। पार्षद कहा जाता है, मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में, पार्षद कौन होते हैं। जो शहर होते हैं, छोटे छोटे गली मोहल्ले, इनमें बांटा जाता है उसको, और वहाँ के वार्डों के प्रतिनिधित्व को पार्षद कहते हैं। वहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं पार्षद कहते हैं, और वहाँ के जनता द्वारा सीधे उन्हें चुना जाता है। तो महापौर एवं पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष नीति से होता है, यानी डायरेक्ट होता है, याद रखना है। खुद वोट देते हैं जनता जाके, इसलिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। नगर निगमों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 16 है। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, जिसमें से एक छिंदवाड़ा और मुरैना नया बना है। इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 16 है। ये बात आपको याद रखना है। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया। महापौर या मेयर शहर का पहला नागरिक होता है। नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है। जैसे जो कार्यकाल होगा, चुनाव होने के बाद 5 वर्ष तक बने रहते हैं। राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापस भी बुलाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापस भी बुलाया जा सकता है, कम से कम 2 वर्ष बीत जाने के बाद। कम से कम 2 वर्ष बीत गए हों एवं अंतिम 6 माह पूर्व होना चाहिए। तो उनके कार्यकाल के 6 माह पूर्व होना चाहिए। तो राइट टू रिकॉल है क्या? इंग्लिश में समझना है, फिर हिंदी में समझना है। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखिए, राइट टू रिकॉल यानी जनता द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया। देखो, जनता ने ही उनको चुनी, जनता ने उनको भेजी, चुन के वोट दी, चुनने के बाद वो जीते, उनको भेजी। तो जनता के द्वारा ही वो अगर सही काम नहीं कर रहे हैं, सही नहीं है,
तो जनता ही द्वारा उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। तो जनता के द्वारा उन्हें वापस बुलाना यानी वापसी करना उनकी, तो उस प्रक्रिया को राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापस बुलाना भी कह सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं वापस बुलाने की प्रक्रिया या जनता द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया। ये भी प्रक्रिया 2 चरण में होती है। एक चरण नागरिक स्वयं कर सकते हैं, दूसरा सरकार के माध्यम से भी होती है। तो नागरिक कैसे स्वयं कर सकते हैं? तो नागरिक कैसे स्वयं कर सकते हैं? तो अपने हस्ताक्षर वहाँ के जो अमुक संख्या को अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के छाप या जो भी लेके कलेक्टर के दफ्तर में देना होता है, और हस्ताक्षर की जांच के बाद बैठक होती है, बैठक के बाद उनको वापस बुलाने की ये सब प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया देख सकते हैं। बाकी इसका मतलब समझ में आ गया ना, जनता द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया। बस इतना याद रखना है। ये याद रखना है कम से कम 2 वर्ष बीत जाने के बाद और 6 माह के पूर्व, ये याद रखना है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है। एक नगर निगम आयुक्त होता है जो राज्य सेवा परीक्षा जो पास करके जाता है, वो होता है वहाँ का नगर निगम आयुक्त। ये सरकारी कर्मचारी होता है। और राजनीतिक प्रमुख तो महापौर हो गई, तो राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। मेयर इन काउंसिल नगर निगम की मुख्य समिति है। एक समिति बनाई जाती है, वैसे तो वहां पे कई सारी समिति बनाई जाती है, लेकिन एक समिति का नाम इंपॉर्टेंट है। मेयर इन काउंसिल नगर निगम की मुख्य समिति होती है। क्वेश्चन आ सकता है, मेयर इन काउंसिल नगर निगम की मुख्य समिति होती है। इस समिति का महापौर पदेन अध्यक्ष होता है। जो उस शहर का महापौर होता है, जो मेयर होता है, वो पदेन अध्यक्ष होता है उस समिति का। कौन सी समिति का? इस समिति का, मेयर इन काउंसिल का। नगर निगम परिषद में यानी नगर निगम काउंसिल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के पदेन सदस्य होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये इसके जो सदस्य होते हैं वहाँ पे वो पदेन सदस्य होते हैं, याद रखना है। और 6 विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत या नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना है 6 विशेषज्ञ सदस्य को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर निगम में भी, नगर निगम हो चाहे ये तीनों स्तर जो हैं, इन तीनों में 50% की व्यवस्था की गई है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनते रहता है। महिलाओं को 50% की व्यवस्था भी की गई है। तो नगर निगम समझ में आया कि आपको? नगर निगम मैंने बता दिया। नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों में होता है। बड़े शहरों में नगर पालिका के सबसे ऊपरी स्तर को कहते हैं। यह शहरी स्थानीय शासन का एक कानूनी नाम है। तो समझ में आया। अब बात करते हैं अब नगर पालिका डिस्कस। देखिए आप समझते हैं नगर पालिका को। तो नगर पालिका पूर्ण रूप से एक शहरी निकाय शासन के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में 100 नगर पालिकाएं हैं। इसके जब भी पहले मैंने बताया था आपको 98 है, लेकिन 2 नई बनी हैं, इसलिए 100 नगर पालिकाएं। तो वर्तमान में 100 नगर पालिकाएं। नगर पालिका में सदस्यों की संख्या 15 से 40 तक होती है। तो न्यूनतम 15 और अधिकतम 40 होती है। तो ये याद रखना है, इसको पूछा जा सकता है। न्यूनतम 15, अधिकतम 40 होती है। 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में गठित की जाती है। तो नगर पालिका कहाँ बनेगी? अगर उस शहर की जनसंख्या 20,000 से अधिक हो गई और 1 लाख से कम है तो बना सकते हैं। तो ये जनसंख्या के हिसाब से ही बनाया जाता है। और वहाँ की राजनीति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, प्रभाव रहता है राजनीति का भी। और राजनीति के प्रभाव से ही अगर संविधान के अनुसार 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर पालिका का गठन किया जाता है। ये याद रखना है, 20,000 से 10 लाख से कम, है ना। नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है, जिसे सीएमओ कहते हैं। सीएमओ अपन ने उसमें पढ़े थे, क्या नाम है, जब पढ़ रहे थे, जब अपन पंचायती राज पढ़ रहे तो वहाँ पे सीईओ होता था। यहाँ पे क्या होता है? सीएमओ का फुल फॉर्म होता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये भी राज्य सेवा परीक्षा पास करके जाता है। राज्य सेवा परीक्षा के पास होने के बाद उसी को बनाया जाता है। राज्य सेवा का प्रमुख होता है परीक्षा के पास होने के बाद। एवं राजनीतिक प्रमुख वहाँ का अध्यक्ष होता है। जो नगर पालिका होती है उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष नीति से करा जाता है, प्रत्यक्ष रीति से। और जो वहाँ का उपाध्यक्ष होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति या नीति से किया जाता है। समझ में आ गया? अध्यक्ष का डायरेक्ट और उपाध्यक्ष का इनडायरेक्ट। अध्यक्ष और जो पार्षद होते हैं वहाँ पे उनका चुनाव होता है डायरेक्ट और उपाध्यक्ष का इनडायरेक्ट।
महिलाओं को 50% की आरक्षण भी दिया गया, 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो जैसे वहाँ था नगर निगम में वैसे ही यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था यहाँ भी की गई है, यहाँ भी वैसी ही व्यवस्था की गई है राइट टू रिकॉल की। राइट टू रिकॉल के बारे में मैंने अभी पढ़ाया था, तुमको समझाया था थोड़ी देर पहले, जो 2 वर्ष के बाद और 6 माह कार्यकाल के पहले हो सकता है। राइट टू रिकॉल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष का ही है, और मनोनीत सदस्य कितने, 4। जो विशेषज्ञ मनोनीत सदस्य होते हैं वो 4 है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बात करेंगे नगर पालिका की समिति, जिसे प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। जैसे नगर निगम में मेयर इन काउंसिल कहा जाता था, उसी प्रकार का यहाँ पे प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। समिति, देखिए नेक्स्ट पेज, समिति का अध्यक्ष, कौन सी समिति का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट इन काउंसिल समिति का अध्यक्ष। नगर पालिका का अध्यक्ष जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, याद रखना है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वही होता है। इस समिति में 8 सदस्य होते हैं। ये जो समिति बनती है, इस समिति में 8 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं हम नगर पंचायत की। तो नगर पंचायत सबसे पहले कहीं भी बनाई जाती है तो नगर पंचायत बनाई जाती है, फिर नगर पालिका जनसंख्या के हिसाब से रहता है। तो देखिए नगर पंचायत संक्रमणीयशील क्षेत्रों में गठित की जाती है। जो संक्रमणीयशील क्षेत्र होते हैं वहाँ गठित की जाती है। नगर पंचायत में 5000 से अधिक व 20,000 से कम, 5000 से अधिक जनसंख्या जब हो जाती है किसी नगर की, किसी शहर की, तो वहाँ पे 5000 से अधिक और 20,000 से कम अगर जनसंख्या है तो वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाता है। वर्तमान में नगर पंचायत की संख्या 263 है। कई जगह डाटा अलग लिखा मिलता है डेटा, लेकिन ये 263 MPPS मध्य प्रदेश की साइट के अनुसार है। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या, नगर पंचायत में जो सदस्य होते हैं सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 और अधिकतम 40 होती है। तो कम से कम 15 रहेंगे और अधिकतम कितनी होगी, 40 होगी। तो नगर पंचायत सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या याद रखना है, नगर पंचायत सदस्य होते हैं। नगर पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही रखा गया है। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था यहाँ भी की गई है। राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापस बुलाया जा सकता है। जो सदस्य चुन के जाते हैं या चुना जाता है जनता द्वारा, उन्हें वापस भी बुलाया जा सकता है राइट टू रिकॉल के माध्यम से। राइट टू रिकॉल क्या है, वापस बुलाने की प्रक्रिया, मैंने इसके बारे में बताया था आपको शुरू में। 2 वर्ष के बाद एवं 6 माह कार्यकाल के पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है उन्हें। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CMO होता है। तो इसमें भी एक CMO होता है नगर पंचायत में। CMO चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और वहाँ का राजनीतिक प्रमुख जो होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो नगर पंचायत का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है वहाँ का। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। जो अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है सदस्यों द्वारा। तो ये समझ में आ गया, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट और उपाध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट। नगर पंचायत की समिति को प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। जैसे वहाँ कहा जाता था वैसे यहाँ भी कहा जाता है। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो नगर पंचायत का अध्यक्ष जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है इस समिति का। ये अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। उस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। 2 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी सांसद और विधायक वहाँ के सदस्य भी होते हैं। उसके सदस्य पदेन सदस्य होते हैं उस क्षेत्र के। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ये हमने तीनों डिस्कस कर लिए। नगरीय प्रशासन व्यवस्था हमने डिस्कस किए। MPPSC में पूछा जाएगा यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन। और ये मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, ये पूछा जाते रहता है। 16 नगर निगम के बारे में हमने शुरू में डिस्कस कर लिए थे, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए 2014 में बनाया गया छिंदवाड़ा अस्तित्व में आया 16वें नगर निगम के रूप में। तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस किए। इसके पहले हमने पंचायती राज्य व्यवस्था का भी लेक्चर बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, जो भी हो सके तो डिस्कस किए, जो भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से वो हम डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।